ये सब गाइस कैसे सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मोस्ट प्रोबेबली आप ये जो सी वीडियो है होली पर देख रहे होगे। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड द थिंग इज कि हम आज एक रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं जिस पर कि मैं बताना चाहूंगा कि होली एक बहुत ही शुभ अवसर है। पर कई लोग होते हैं जिनकी जी में होता है कीड़ा, तो वो करता है काला जादू जिससे आते हैं भूत, और भूत की स्टोरी देखने वाले हम। हाँ, तो भूत की स्टोरी देखने वाले हैं हम एंड उसमें मोस्ट प्रोबेबली होने के वाला है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यार। ज़्यादा बकवास नहीं करता, बढ़ते वीडियो की तरफ को। एंड अगर आप ये पहले देख रहे हो, मैं एक चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ प्लीज़। अगर किसी ने भी कोई शरारत करने का सोचा है तो प्लीज़ सोच समझ के करना, कई बार ज़्यादा हो जाती है। एंड द थिंग इज़ हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, सेफली होली खेलना। बढ़ते वीडियो की तरफ को, बहुत करिए बकवास। चलो भाई चलते हैं। और भाई नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई कंबार। तो भाई हर रोज कहता हूँ, वापस कहूंगा, सबको तहे दिल से शुक्रिया जिनने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिनने भी ज्वाइन बटन पे दबा के मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है, सबको शुक्रिया, सबको शुक्रिया। हमने नहीं ली, हमारे पे छोड़ो। नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। तो खैर कहानी शुरू करते हैं, हो जाते हैं थोड़ा सीरियस, डार्क टोन। तो ये कहानी अर्जुन की है। अर्जुन एक लड़का था। अर्जुन एक लड़का था, कैसी चीजें बोल रहा हूँ ऑब्वियसली शिवा भाई। मैं। सीरियस, ये ऑब्वियस चीज बोल के इतना देखो आई नो होली होली में माहौल चल लिया है। भांग वांग पी के आ गए हो, क्या सीन है? क्या क्या बात की है अभी अभी आपने? डार्क टोन में कैसी मैंने भारी कर दी बात को। अर्जुन एक लड़का था। अब तक तो सब किन्नर समझ रहे थे जैसे, एंड नो हेट टू देम, मतलब ट्रेन में काम लगता है। अब कहानी शुरू होती ये किस दिन बहुत गंदा पिटने वाला है भाई। है यहाँ से कि रात के 2:30 बजे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाजें आ रही थी, वो भी इतनी डरावनी कि जिसे सुन के लगे कि ये कोई खुफिया। मेरी फट रही है क्योंकि मैं एयरफोन्स लगा के सुन रहा हूँ गाइस। एंड आप भी, मैं रिकमेंड करूंगा एयरफोन्स लगा के सुनना भाई। इनकी जो सी ऑडियो ऑडियो का बेसिकली ऑडियो वाइज जो से इनकी वीडियो का काम होता है बहुत बढ़िया होता है। सो आई रिकमेंड की ऑडियो लगा के सुनना, ऑडियो लगा के सुनना, एयरफोन्स लगा के सुनना। एंड बाकी अगर तुम नहीं भी सुन रहे तो फुल वॉल्यूम पे सुनना जरूर। छोड़ो कुछ नहीं, मैं थोड़ा शांत रह लूंगा। संकेत दे वॉल्यूम रही सुन है। लो। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अर्जुन को वहां अपने सांसों की आवाजें भी किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वो अकेला पुराने कैबिन में बैठा था जो उसके दादाजी ने बरसों पहले पहाड़ों के बीच बनवाया था। लोग कहते थे कि वहां की हवा में कुछ अजीब है, बड़ी नेगेटिव वाइब सी आती है, आसपास कोई जाता वो मैं ऑडियो वाइज सुन पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं था। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, घर वाले सब मना करते थे, लेकिन अर्जुन पढ़ा लिखा लड़का था। उसने इन सबको अफवाह समझा और सब नेगलेक्ट करके वो वहां पे चला गया। काफी दिनों से वो वहीं पे रहता था अपने किसी रिसर्च के मामले से। एट दिस मोमेंट जोन सी इंटेंस सिचुएशन चल रही है, मुझे पीछे से आके किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया, मेरी फट लगी बहुत गंदी। जेनुअनली सही, बहुत गंदी फट लगी क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और ऊपर से मैंने एयरफोन्स लगा रखे हैं भाई साहब। और हाँ, कांग्रेचुलेशन, मेरे को डिस्कनेक्शन वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई है एटलीस्ट जोन से मेरी वीडियोस में होती थी। अर्जुन अपना काम कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसका ध्यान पड़ा एक तस्वीर पे जो उसके दीवार पे लटकी हुई थी। वो इंसान कौन था इस बात की जानकारी अर्जुन को नहीं थी, जबकि उसके दादाजी का कैबिन था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कौन है और क्या कर रहा है। इतने सालों से ये कैबिन बंद है, दादाजी ने ये तस्वीर यहाँ पे क्यों लटकाई होगी? उन सब चीजों से ध्यान हटा के अर्जुन वापस काम पे लग जाता है। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि बाहर की दुनिया पूरी धुंधली हो चुकी थी। बस अर्जुन भी थोड़ा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन बस बिजली की आवाज। तो शिवम भाई, आप हमारी इतनी क्यों फोड़ना चाहते हो क्या? मुझे जनरली बहुत गंदा डर लग रहा है, ये अगर पीछे से कोई आ गया तो मैं बहुत गंदी फटने वाली है मेरी। और बिजली की जो चमक थी उससे पूरे कमरे में रोशनी हो रही थी, बार 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 बार, थोड़े थोड़े टाइम में। अच्छा गाइस, ये जो आप मेरी भूतों की स्टोरी सुनते हो उससे आपको बहुत ओए, ज्यादा मुझे पैसे नहीं मिले। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे पास भी थोड़े वो आए। सब्सक्राइब करो यार, ऐसी बड़े बड़े वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, तुम फिर सब्सक्राइब नहीं करते। चलो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर दो या मैं प्लीज। मेरा चाय पीऊंगा, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा। और वो जैसे ही उठ के कैबिन से किचन की ओर बढ़ा, किचन की ओर बढ़ते बढ़ते उसे एहसास हुआ कि पहले से ही किचन में किसी के चलने की आवाज आ रही है। वो वहीं पे रुक गया। पसीने की एट दिस पॉइंट अर्जुन, जो भी तेरा नाम है, भगले भाई, हो गया कांड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। एक मिनट रुको 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 रुको। तुम्हें अच्छे से पता चले क्या रिएक्शन आ रहा है मेरा? अभी फट रही है बहुत गंदी, बता रही हूँ मैं। बूंद उसके सर से बह के उसके कान से होके गले तक पहुंच रही थी।
वो क्लियरली नंगे पैरों की आवाज़ थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पे चलते ना, क्लियर वैसी आवाज़ उसको सुनाई थी, करके कोई किचन में चल रहा है। फट रहा है मेरी बहुत गंदी। ओह! साउंड इफेक्ट क्यों दे रहा हूँ मैं? उसने डर के मारे सोचा कि शायद यहाँ बिल्ली होगी। थोड़ी हिम्मत जुटाई, वो अकेला था तो हिम्मत जुटाने के अलावा और कोई तरीका उसके पास था नहीं, तो उसने हिम्मत जुटाई और जाके तुरंत किचन का दरवाज़ा खोल दिया। किचन का दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसके सामने था ये कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? मेरी इस पॉइंट इतनी गंदी हो गई है मेरी। सन्नाटा, कुछ भी नहीं, अंधेरा, वहाँ कोई मौजूद नहीं मैं बहुत बेचैनी कर रहा हूँ ना आजकल वीडियो में। हाँ, हाँ, मैं तो कुछ पूछता भी नहीं। था। बस खिड़की खुली हुई सॉरी, मैंने थी और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने फटाफट से जाके खिड़की बंद करी और तुरंत जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नजर पड़ी फर्श पर। फर्श पर जो उसने देखा, वो देख के वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि फर्श पर किसी के गीले पैरों से चलने के निशान थे। पर ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो निशान, वो पैरों के निशान, अब अगर मैं भी ऐसी बात करने लग जाऊं तो कान तो फट जाएगी ना। अरे भाई ऐसे शिवम भाई इतना एग्जैजरेट तो मत करो। आई नो हॉरर स्टोरी है तो कान फटेगी। खिड़की से होके नहीं आ रहे थे, बल्कि किचन से होके आगे बढ़ते हुए ठीक अर्जुन की ओर आ रहे थे। और ठीक अर्जुन के आगे आके जस्ट उसके पैर के सामने खत्म हो रहे थे। वो पैरों के निशान लिटरली किचन से शुरू होके उसकी ओर बढ़े हुए थे, और जहां उसका पैर था जस्ट उसके सामने रुक गए थे। अर्जुन भैया तगड़ा सीन हो गया आपके साथ। अब आगे देख लेते क्या होता है। क्या होता है भाई, इतनी हिम्मत कैसे गेट क्या खोलो? किसने कहा था भगना वहां से? और तो सुनता क्यों नहीं अपने घर वाली की? लास्ट जोन सी हॉरर स्टोरी हमने कवर की थी, उसमें भी दीदी ने अपने घर वालों की नहीं सुनी थी। मानो जैसे उसने एहसास किया कि उसके सामने भी कोई खड़ा हुआ है, बस वो उसे देख नहीं सकता। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ करके खुद को समझाया कि ये शायद पुराने पानी के टपकने के निशान होंगे, कुछ भी हो सकता। हाँ हाँ, मतलब लॉजिक वॉजिक तो तुम भूल ही जाओ कि ये चीज हुआ है क्या जो हुआ है। आज अर्जुन तू ना थोड़ा सा ना गेंडू है, गेंडू, गेंडू साड़े, गेंडू है तू। है नल खुला रह गया होगा ये, पर ये पैरों के निशान एग्जैक्ट किसी ह्यूमन के पैरों के निशान इंसान के कैसे हो सकता है? कुछ करके खुद को मना रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि उसके कान के जस्ट पास में कोई सांस ले रहा है। वो एकदम ठंडी सांसें थी, जिसमें से मिट्टी और सड़न की बदबू आ रही थी। उसने कुछ भी करके हिम्मत करके एकदम से पीछे देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। कोई नहीं था। हाँ, एक तो पता नहीं इनको क्यों मस्ती करनी होती है, जितने भी ये ऐसे एनर्जीज होती हैं, क्यों ये मस्ती। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। एक बार फिर वो भागता हुआ तुरंत अपने बेड पर गया और जाके कंबल में दुबक गया, बिल्कुल उसी बचपन के डर की तरह जिसमें हमें लगता है कि ये कंबल हमें बचा लेगा, ये कंबल ओढ़ लूंगा तो अंदर हाँ भाई, मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। और हॉरर स्टोरी चली रही है, क्यों ना पूरी थीम ही हॉरर कर दी जाए। गो गाइस, एक तो मुझे बीच वीडियो में याद आता है ना, वीडियो के पहले क्यों नहीं आता था पता नहीं। अरे हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मेरी लाइटिंग वाइटिंग ओ बेस्ट अजीब सी लग रही। नहीं वही ठीक थी भाई, क्यों लेता हूँ पंगे। मजा आ रहा है भाई इसमें, कान पर फटेगी तो सही, चलो कोई नहीं। नहीं आएगा। वैसे वो अंदर पूरा दुबक के बैठ गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो बेड पे लेटा हुआ था, अपने कंबल को ओढ़ के दुबक के डर रहा था, कांप रहा था, कि तभी ठीक बेड के नीचे से आवाज आई। अर्जुन को वो आवाज काफी अपनी सी लग रही थी, वो आवाज काफी दर्द भरी थी, और उसने दर्द के मारे कहा कि अर्जुन, ऊपर मत देखना, वो सी। अरे अब अर्जुन वही करेगा। और मैं बता रहा हूँ ये ह्यूमन माइंड है क्या है पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये क्यूरियोसिटी जो से हमारे दिमाग में होती है ये वाली।
आज पता नहीं यार, थोड़ा कैमरा एंगल नहीं सेट हो पाया मेरा, क्या दिक्कत आ रही है बट लिंक पर चिपका हुआ है और तुम्हें ही घूर रहा है, तुम्हें ही घूर रहा है। अगर तुमने ये आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लिया, तुम नहीं सो रहे आज रात। अर्जुन डर के मारे कांप उठा था, उसको लगा कि उसकी सबसे बड़ी प्लीज मुझे स्क्रीन पे जंप स्केयर नहीं चाहिए। गलती होगी कि वो यहाँ पे आया, उसे जाना है कुछ भी करके घर, लेकिन वो जाए कैसे, कम्बल से बाहर कैसे निकले, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो ऊपर देखे। लेकिन तभी तभी डर में इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, इंसान की फितरत ही है। उसने कुछ भी करके कंबल हटा के धीरे से हल्की आंखों से ऊपर की ओर देखा। उसकी चीख उसके हलक में फंस गई। ऊपर सीलिंग पर अरे मेरी फंस गई, फंस गई, फट गई बिना किसी चीज के। इफ फटना हेड ऑफ फेस, तुम कुछ नहीं आगे देख रहे हैं। एक साया चिपका हुआ था, जिसके हाथ पैर बड़े ही अजीब तरह से मुड़े हुए थे और उसके बाल नीचे जमीन की ओर लटक रहे थे, और वो ठीक अर्जुन को घूर रहा था। उसका चेहरा अरे बिल्कुल बहन, अर्जुन मैं एक बात बताऊं, मैं हूं आज बहुत ज्यादा थका हुआ। और तुम्हें एक चीज फन फैक्ट बताता हूँ, ये जो सा ये टाइम है ना, रात का टाइम है ये। Fuck. गलत टाइम पे गलत वीडियो खोली है मैंने। ऐसा लग रहा था, और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। वो बस मुस्कुरा रहा था और अर्जुन को देखे जा रहा था, घूर रहा था वो अर्जुन को। ये मंजर अपने सामने होता हुआ मेरी फट चुकी है बहुत गंदी। आह, देखूं क्या आगे, सोना भी तो है रात को। क्या करें गाइस, क्या करें, क्या करें, फट चुकी है। देखो मुझे मेंटल पीस तो चाहिए बट व्यूज भी चाहिए। देख के अर्जुन की सांसें थम गई कि तभी वो साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। पर शिवम भाई, जो आपने किया है ना, वो जेन्युइनली बहुत गंदा था। एक मिनट शिवम भाई, ये जो आपने जम्पस्केयर देके मेरी फाड़ दी है ना, बहुत गंदा था ये, बता रहा हूँ आपको। हाँ, बढ़ने लगा। देखते हैं हम। अर्जुन हिलने की पूरी एक बार कमेंट सेक्शन जाके देखो क्या हुआ है। मेरे तो नहीं, अकेली फट गई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया कि पैड। मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये मेंबर्स है ना जो कह रहे हैं, तो देखा हुआ है। पर भाई यार, हमारे लिए भी तो। कोशिश कर रहा है, पूरी हिम्मत से कोशिश कर रहा है हिलने की, चीखने की कोशिश कर रहा है, पर वो ना हिल पा रहा है ना चीख पा रहा है। उस साये का शरीर धीरे धीरे पूरा मुड़ता जा रहा है, जैसे कोई रस्सी हो। अर्जुन भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पूरा शरीर जम रखा है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर से मेन गेट से किसी के खटखटाने की आवाज आई। अर्जुन गेट खोलो, अर्जुन अर्जुन गेट खोलो, दरवाजा खोलो, मैं भटक गया हूँ, मदद करो मेरी। और ये आवाज और किसी की नहीं, उसके सबसे अच्छे दोस्त समीर की थी। अर्जुन को लगा कि शायद भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया। उठ के भागता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचाने के लिए मेरे दोस्त को भेज दिया है, मैं जाता हूँ। वो पूरी कोशिश करके उठता है और वो उठ जाता है। वो उठ के भागता है, साया उसके पास पहुंचा उसके पहले वो भागता है, रूम से निकलता है, कैबिन से होते हुए बाहर मेन गेट पे जाता है, और जैसे ही गेट के पास पहुंचता है और जैसे ही मेन गेट का हैंडल पकड़ता है कि तभी उसे याद आता है कि समीर की तो पिछले साल ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। दरवाजे के पीछे खड़ा शख्स सब जोर जोर अब स्टोरी तो देखो मस्त है, पर मेरी टाइमिंग और ऊपर से शिवम भाई आपके विजुअल्स। से चिल्लाने लग गया, समीर गेट खोल, समीर गेट खोल। धीरे धीरे उसकी आवाज देखो मुझे ना मेरी थोड़ी सी नींद प्यारी है, तो मैं ना जरा एक एयरफोन उतार दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फिर कौन है ये आधी रात को, पता नहीं क्या कर। पाँच, अच्छा यार, ये पास वाले घर के सामने बाथरूम है वहां पर क्या।
चेंज हो रही थी, आवाज़ चेंज होते किसी जानवर की कुर्राहट जैसी आवाज़ हो चुकी थी। अब वो बस गेट खोल अर्जुन, अर्जुन गेट खोल। जानवर कुर्रा रहा है, कोई जैसे गेट खोलेगा तो नोच खाएगा इसको। अर्जुन ठीक कैबिन के बीच खड़ा था। एक तरफ कैसे साया की चीख समीर बन के चिल्लाने का नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी, चीख रही थी, और दूसरी तरफ वो साया नीचे उतर रहा था जो उसके रूम में था, जिसका चेहरा ठीक उसके जैसा था, बस उससे बहुत भयानक। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे ध्यान पड़ा कि धीरे धीरे कैबिन की कमरे की दीवारें उसके पास आ रही। कैबिन धीरे धीरे और छोटा होता जा रहा है कि तभी अचानक से सारी बत्तियां बुझ गई। शिवा भाई अब जम्स क्या आते हैं, प्लीज प्लीज। अब वहां पर पूरी तरह से शांति थी, अंधेरा और सिर्फ शांति। किसी भी चीज की आवाज वहां पे नहीं आ रही थी। इससे ज्यादा शांति इससे पहले अर्जुन ने कभी महसूस नहीं की थी। डर के मारे जो उसके दांत कांप रहे थे, उसकी आवाज भी उसे इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई मशीन चल रही हो। कैबिन के बीच अकेला खड़ा अर्जुन कांप रहा था, डर के मारे एक जगह बस फ्रीज हो गया था, जम चुका था कि तभी अचानक से उस बंद कमरे से 3 तालियों की आवाज आई। पहली ताली पर समीर की आवाज बंद हो गई, जो ई करके कांप रहा था। पहली ताली पर एकदम से उसकी आवाज वो भी जानी थी। जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। दूसरी ताली पर वो साया गायब हो गया उसकी आंखों के आगे से, जो उसकी ओर बढ़ रहा था और बहुत करीब पहुंच चुका था। और तीसरी ताली पर अर्जुन को यह महसूस हुआ कि अब वो जमीन पे नहीं है, वो ऊपर सीलिंग पे चिपका हुआ है। उसने जैसे ही नीचे देखा तो नीचे उसके बेड पर कोई और सो रहा था, जो ठीक बिल्कुल अर्जुन जैसा ही दिख रहा था। और वो बड़ा सुकून से सो रहा था कि तभी अर्जुन को समझ आया कि अब वो एक इंसान नहीं है, वो बस एक यादों का हिस्सा बन चुका है जो उस कैबिन में कई सालों से कैद है। हर रात वो कैबिन किसी नए मुसाफिर का इंतजार करता है और हर बार वही खेल दोबारा खेला जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तब कैबिन एकदम साफ और खामोश था। बस एक नया फोटो फ्रेम सामने दीवार पर लटका हुआ था, जो किसी और का नहीं, अर्जुन का था, जिसे देखने के बाद अर्जुन अब सब कुछ समझ चुका था और अब बस वो अपनी दुख भरी आंखों से बाहर की ओर देख रहा था, जहां कैबिन का वो नया अर्जुन। अरे कोई अब जम्स क्या नहीं, मैं पहले चेक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे कहानी नहीं सुननी। आई मीन कहानी सुननी है बट जम्प स्केयर नहीं चाहिए। जहां कैबिन का वो नया अर्जुन बाहर धूप में बैठे चाय पी रहा था। ओके गाइस, तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी आपको बताओ। एंड अरे गांड फाड़ दी, कंधे वाली फाड़ दी। सो देखो देखो, मेरी फट चुकी है, मुझे गंदी फट चुकी है। एंड गेस व्हाट, वो सोने जाना है, सोने पे सुहागा, नहीं कुछ नहीं। भाई साहब स्टोरी मस्त थी, आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अपना ओपिनियन जरूर देते जाना। एंड ऐसी और रिएक्शंस वीडियोस के लिए जहाँ मैं बड़े बड़े वीडियोस रिएक्ट करने के लिए लाऊं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप जरा सा भी हंसे हो, तो मेक श्योर, क्या मेक श्योर, चैनल सब्सक्राइब करो। यही तो कह रहा हूँ, भीख बहुत मांगता हूँ मैं, माँ मांगता हूँ, प्लीज कर दो यार, मेहनत लगती है इन सब चीजों में। बाकी मैं हर वीडियो में यही चलाता हूँ, कितना भिखमंगा हूँ मैं, कर देना अगर अच्छे लगेगी तो। एंड आगे बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऑन द वे है। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले मैं एक लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो वो शायद मैं प्राइवेट ना करूँ, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। एंड चल, बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय।